मेरे महादेव की कृपा से किस प्रकार वो ज्योतिर्लिंग बना, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। कल सौराष्ट्र के जूनागढ़ के अंदर पेरावल के क्षेत्र में सोमनाथ भगवान की उत्पत्ति के बारे में बताया था। लेकिन अब हर दिन एक ज्योतिर्लिंग की कथा करेंगे, उसके बाद आरती होगी और उसके बाद हम अपने अपने गंतव्य की प्रसाद लेकर के चले जाएंगे। तो किस प्रकार मल्लिकार्जुन कभी गए हों आप, किस प्रकार उत्पत्ति होती है, तो ये ज्योतिर्लिंग कर्नाटक क्षेत्र के कृष्णा नगर के अंदर ही स्थित है। कर्नाटक में जाओ तो वहाँ एक कृष्णा नगर है जिला, उस जिले के अंदर मेरे महादेव का मल्लिका अर्जुन नाम से एक ज्योतिर्लिंग विख्यात है। अब ये ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा करते हैं कि जब महादेव मेरी मां आदि शक्ति के साथ विवाह हो गया था, शिव और पार्वती का। कथा तो आगे आएगी, लेकिन अपन को तो ज्योतिर्लिंग पर भी बोलना है, कथा विस्तार से आगे आएगी। लेकिन ज्योतिर्लिंग के हिसाब से भी अपन को रोज एक एक ज्योतिर्लिंग की चर्चा करनी है। जब विवाह हो गया था और कार्तिक और गणेश का जन्म हो गया था, तो गणेश जी और कार्तिक जी बड़े हुए, तो भगवान शिव ने कहा कि देवी इनका विवाह करना चाहिए, लेकिन विवाह किसका हो। अब महाराज गणेश जी की उत्पत्ति आपको पता, माता आदि शक्ति ने मल के द्वारा की थी, मेल के द्वारा। कथा आएगी, बताएंगे आगे। तो कोमल हृदय था माता पार्वती था। माता पार्वती ने कहा कि नहीं, पहले विवाह गणेश का होना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि नहीं बेटा, तो कार्तिक बड़ा है तो कार्तिक का होना चाहिए। अब दोनों में आपस में झगड़ा हुआ। और जब दोनों भाइयों को, कार्तिक और गणेश को पता चला कि हमारे विवाह की बात चल रही है कैलाश पर, तो दोनों भाई आए। भगवान ने कहा कि देखो, तुम दोनों का विवाह का वर्णन चल रहा है, बातें चल रही है, तो तुम दोनों में से किसका विवाह पहले करें, तुम बताओ। अब कार्तिक कहे कि हम बड़े, तो विवाह तो हमारा ही होगा, स्वाभाविक है। गणेश जी ने कहा कि नहीं, हमारी प्रथम पूजा होती, विवाह पहले हमारा होना चाहिए। अब दोनों भाई लड़ने लगे। भगवान शिव ने कहा कि दोनों लड़ो मत, तो एक काम कीजिए, आप दोनों भाइयों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले होगा। अब पृथ्वी की परिक्रमा के लिए बोला तो महाराज कार्तिक तो बड़े प्रसन्न हुए कि मोबाइल पर बैठ के अभी चलते हैं और परिक्रमा करके आ जाएंगे। अब 1 2 3 कार्तिक तो मयूर पे बैठ करके चले गए। अब गणेश जी ने कहा चूहे से कि मूसक इधर आओ, कि बोलो महाराज कि चलो बिठाओ हमको, परिक्रमा करो पृथ्वी की। अब चूहा ने कहा कि महाराज कहाँ वो पृथ्वी, कहाँ हम छोटे से चूहे, हम कैसे कर पाएंगे, स्वाभाविक ही नहीं है। कि नहीं, परिक्रमा तो आपको करनी पड़ेगी। कि बोले कि प्रभु ये तो स्वाभाविक है ही नहीं, आपके भैया 7 परिक्रमा कर ले तब तक तो अपन साथ आदि भी नहीं लगेगी, और हमारी तो जाती चूहा कि कहीं खाने को मिल गया तो हम तो वहां बैठ जाएंगे पहले। क्या किया जाए। गणेश जी ने पूछा कि क्या करें, तुम बताओ। अब चूहा बोला कि आप बुद्धि के दाता हो, आप लगाओ थोड़ा दिमाग, क्या करें। अब भगवान ने सोचा कि, गणेश जी ने सोचा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, पृथ्वी की परिक्रमा हो नहीं सकती और शर्त भी जीतनी है। तो उस समय उन्होंने अपनी बुद्धि दौड़ाई और सोचा कि अपने माँ बाप को खड़ा कर देते हैं, शिव और पार्वती को। माँ का रूप बताया धरती का। धरती क्या है, हमारी माँ। आकाश, घटाकाश किसे कहते हैं, पिता का रूप है। तो धरती माँ है, आकाश हमारा पिता का तुल्य बताया शास्त्रों में। घटाकाश जिसको कहते हैं पिता के तुल्य। तो धरती और आकाश के बीच की जो दूरी है वो संपूर्ण त्रिलोकी है। अब उनके जो बीच में है, शिव और पार्वती को उन्होंने खड़ा कर दिया, कहा कि माताजी पिताजी आप आइए और दोनों खड़े हो जाइए।
दोनों हाथ जोड़ करके गणेश जी ने 3 परिक्रमा की। 3 परिक्रमा जैसे ही की, परिक्रमा करके और गणेश जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। गणेश जी ने कहा कि मैंने परिक्रमा की है, अब आप बताओ ये शर्त कौन जीता है। भगवान महादेव ने कहा कि भाई मुझे तुम समझाओ पहले कि पिताजी मैंने सुना है कि माँ का रूप होता है वो धरती का होता है और आकाश पिता का रूप होता है। माँ मेरी धरती है, पिता मेरे आकाश है, और दोनों के बीच में आप खड़े हो तो संपूर्ण त्रिलोकी की परिक्रमा मैंने कर ली। अब आप निर्णय कीजिए कि ये शर्त किसने जीती। अब महादेव क्या कहे, भाई हकीकत यही है, पिता क्या है, हमारा रक्षक है, आकाश का घट आकाश जिसको बताया, धरती पूरी संपूर्ण की हमारी माँ है। अब 3 परिक्रमा की है तो महादेव ने कहा कि भाई शर्त तो तुम ही जीते हो। रिद्धि सिद्धि के साथ उनका विवाह किया गया। जैसे ही विवाह हुआ, शुभ लाभ 2 पुत्र भी हो गए थे। तब तक तो कार्तिक लौट करके भी नहीं आए, पूरी परिक्रमा हो गई थी महाराज। जब कार्तिक लौटे थे उतने वक्त में गणेश जी का विवाह हो गया था, शुभ लाभ पुत्र भी हो गए थे, पूरा परिवार हो गया था। जब कार्तिक लौटे तो गणेश जी का पूरा परिवार विराजमान था। जब विराजमान था तो कार्तिक इस दृश्य को देख करके रुष्ट हो गए, रूठ गए। किससे? माता पार्वती और भगवान शिव से। कहा कि पिताजी आपने हमारे साथ धोखा किया है। भाई नियम तो ये था कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी है, लेकिन भगवान शिव उनको नहीं समझा पाए, तो रुष्ट होकर के वो वहां से चले गए। कहाँ पे गए? क्रोंच पर्वत पर, कांच का जो बहुत बड़ा पहाड़ था, क्रोंच पर्वत पे चले गए। कुछ समय निकला तो माता आदि शक्ति ने कहा कि प्रभु बेटा तो बेटा ही है, चाहे रूठ जाए कोई बात नहीं, लेकिन मनाना चलना पड़ेगा। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी कार्तिक आने वाले नहीं है, क्या किया जाए? तो बोले चले, मनाना तो पड़ेगा ही। तो उस समय महादेव ने और माँ आदि शक्ति ने अपना रूप को छिपाया और भगवान शिव बने थे अर्जुन, और माता सती जो पार्वती है वो बनी थी मल्लिका। दोनों ही अर्जुन और मल्लिका के रूप में क्रोंच पर्वत पर पहुंच गए। क्रोंच पर्वत पर जैसे ही पहुंचे तो वहां से जब उनको पता चला कार्तिकेय को कि मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी, मेरी माँ मुझे लेने के लिए आए हैं, तो जब पता चला तो 3 योजन और पीछे हट गए वहां से कार्तिक जी। और जैसे ही वहां से हटे तो उन्होंने अपना स्थान लगाया था शैल पर्वत पर। शैल पर्वत पर जाकर के रहने लगे। लेकिन शैल पर्वत पर फिर भगवान शिव नहीं गए थे, और हमेशा के लिए मल्लिका और अर्जुन दोनों के दोनों ही उस क्रोंच पर्वत पर स्थापित हो गए। तब से एक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई थी, और उस दिन से मल्लिका अर्जुन के नाम से ज्योतिर्लिंग विद्यमान हुआ है। बोलिए अल्लिका मल्लिका अर्जुन महादेव की जय हो। आज मल्लिका अर्जुन महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में कृष्णा नगर के अंदर विराजमान हुए। इस प्रकार दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है उसकी उत्पत्ति हुई है।